हे गाइस, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है अस्कर गाइस। आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आया हूँ। सो बेसिकली गाइस कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप हमें आरसी ट्रांसफर करानी हो तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है। सो गाइस अभी लास्ट टाइम मैंने भी अपनी एक स्कूटी की आरसी अपने नाम कराई थी, यानी अपनी स्कूटी अपने नाम कराई थी। वो मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी। तो उस कंडीशन में आरसी को आपको ट्रांसफर कराने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या पैसे वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो गाइस वीडियो को कट मत करना गाइस, पूरी जरूर देखना। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि काम की चीज़ों को कट कर देते हैं, फिर उसी चीज़ को कमेंट करते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं यही कहूँगा कि गाइस वीडियो को एक बार पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको दोबारा उसके लिए कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपने कोई गाड़ी गाजियाबाद से खरीदी तो गाजियाबाद का गाइस आरटीओ कोड है जो कि है गाइस यूपी 14। तो मान लीजिए अगर आप गाजियाबाद से कोई गाड़ी खरीदी, या मान लीजिए आपने मेरठ से खरीदी जिसका कोड है यूपी 15, या आपने नोएडा से खरीदी यूपी 16 से, इस तरीके से आपने डिफरेंट किसी भी जगह से खरीदी। तो यहाँ पे देखिए दोनों पे थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाता है। और इनके अलावा यूपी के अलावा स्टेट से खरीदते हैं तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया लगभग सेम ही होता है। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा अलग है, आप उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो आप मुझे बताना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं गाजियाबाद हो गया या आपका यूपी, पूरे यूपी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे गाइस देखिए दो तरीके से आरसी ट्रांसफर होती है। अगर आप यूपी 15 की गाड़ी, यानी कि मान लीजिए आपने मेरठ की गाड़ी को ट्रांसफर कराना और आप गाजियाबाद में रहते हैं, यानी यूपी 14 में आप रहते हैं और यूपी 15 की गाड़ी को कराते हैं, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट अगर आप यूपी 14 में या यूपी 15 में ही रहते हैं और वहीं की कोई गाड़ी खरीद के आप उसको अपने नाम करा दें तो उसका प्रोसीजर अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाइस जहाँ पर हम रहते हैं अगर हम वहीं की गाड़ी लेते हैं तो वहाँ का प्रोसीजर कैसा होता है। देन उसके बाद हम समझेंगे अगर हम जहाँ रहते हैं उसके अलावा हम किसी दूसरी आरटीओ ऑफिस की गाड़ी लेते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो गाजियाबाद का जो कि आरटीओ कोड है वो गाइस यूपी 14। अगर आप किसी भी यूपी 14 की गाड़ी को खरीदते हैं और आप भी गाजियाबाद में ही रहते हैं तो उसमें क्या होता है गाइस, देखिए ओनर जो है, जो फर्स्ट ओनर है वो भी गाजियाबाद का, आप भी गाजियाबाद का के हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप आरटीओ ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो भी वहाँ पे ब्रोकर या जो भी होते हैं जो करवाते हैं सारे काम, उनके पास जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ ही डॉक्यूमेंट मांगेंगे। जैसे कि हो गया जो ओरिजिनल ओनर है, उसका पहला ओनर है तो उसकी आरसी लगेगी, जो कि गाड़ी की आरसी लगेगी। देन उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट लग सकता है। दूसरा ये है उसमें जो गाड़ी का नंबर होगा वो हाई सिक्योरिटी वाला होना चाहिए। और तीसरा है कि गैस आपका गाड़ी जो भी आप ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर रहेगा तो वो गाड़ी ओनरशिप आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो उसमें 3-4 चीजें हैं जो कि गैस देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बार फिर से गैस थोड़ा सा डीप बताना चाहूँगा। एक तो गैस होता है कि आपका जो भी ओनर है उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मान लीजिए पैन कार्ड या आधार कार्ड। दूसरा है कि गैस आरसी हो गई, जो कि गाड़ी की आरसी तो होगी। और तीसरा है कि गैस जो कि आपका मैंने भी आपको बताया कि हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट आपकी गाड़ी पे लगी हुई होनी चाहिए। नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाई करके उसकी स्लिप को भी लगा सकते हैं। चौथा है कि गैस इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। तो गैस अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो बहुत ही आसानी से आपकी गाड़ी की जो आरसी हो आपके नाम ट्रांसफर हो सकती है। और गैस यहाँ पे देखिए खर्चा भी गैस बहुत कम आता है। मान के चले कि गैस अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू करा रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम तो देखा गया थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं और काफ़ी हम टाइम ना लगाए, इसलिए हम वहाँ पे वकील या जो भी बैठे रहते हैं उनके थ्रू ही करवाते हैं। तो उस कंडीशन में कैसे होता है कि काम को जो है वहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। बट ज़्यादा मान के भी चले हम तो नॉर्मली यहाँ पे गैस खर्चा आपका बहुत ही कम लगने वाला है। जी हाँ गैस, मान लीजिए 1000-1500 रुपये में 2000 में आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इतने में आपकी आरसी बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। तो गैस ये बहुत ही ईजी तरीका है। आप इस अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप बहुत ही आसानी से अपनी आरसी को ट्रांसफर करा सकते हो। गैस मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसमें खर्चा गैस मुश्किल से 1000-1500 लास्ट है कि 2000, इससे कम ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब गैस दूसरा प्रोसीजर होता है कि मान लीजिए कि आप गाजियाबाद में तो रहते हैं बट जो आप गाड़ी ले रहे हो कहीं और जगह की, फॉर एग्जांपल यूपी, तो देखिए गैस पूरी यूपी का प्रोसीजर एक होता है बट वहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को लेके अलग अलग प्रोसीजर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं देन सेम बंदे से ही लेते हैं, गाजियाबाद के बंदे से, तो वहाँ पे प्रोसीजर जो रहता है जो मैंने बताया पहले वो होता है। अब गैस मैं बताता हूँ कि आप मान लीजिए गाजियाबाद में रहते हैं, आप किसी नोएडा नंबर की गाड़ी लेते हैं, यानी यूपी 16 की रहते हैं, यानी आप यूपी 14 में रहते हैं बट आप गाड़ी यूपी 16 की ले रहे हैं, या आप यूपी 15 की ले रहे हैं जो कि मेरठ होता है, या आप यूपी 17 की ले रहे हैं जो कि बुलंदशहर है। इस तरीके से आप किसी भी अलग जगह की गाड़ी ले रहे हैं और है वो भी गाड़ी यूपी की बट वहाँ पे आरटीओ कोड है जो गैस वो अलग हो जाता है गाड़ी का। तो उस कंडीशन में क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, देन कितना खर्चा आना है और क्या प्रोसीजर रहना है, सब चीज़ हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी गाड़ी, जैसे कि आप रहते हैं गाजियाबाद में, आप गाड़ी खरीदते हैं मेरठ की जो कि यूपी 15 है, तो अगर आप यूपी 15 की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सीधी सी बात है कि उसका ओनर जो होगा वो यूपी 15 का ही होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूपी 15 की अगर आप गाड़ी लेते हैं और आप यूपी 16 के रहने वाले हैं तो उस कंडीशन में, या आप यूपी 14 के रहने वाले हैं तो उस कंडीशन में आपको देखिए फर्स्ट ओनर का एक तो होता है कि
फर्स्ट ओनर का आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई एक डॉक्यूमेंट चलेगा। और दूसरा गैस गाड़ी की आरसी होनी चाहिए। तीसरा है कि गैस गाड़ी पे नंबर प्लेट जो है वो हाई सिक्योरिटी वाली वहाँ पे भी होनी चाहिए। देन चौथा है कि गैस जो कि गाड़ी का इंश्योरेंस वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो आप ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। और जो कि पांचों डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है अगर आप किसी दूसरी जगह की गाड़ी लेते हैं तो वो है गैस की एनओसी लेटर। सो गैस एनओसी लेनी पड़ती है। तो अगर आप किसी दूसरी जगह की गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। विदाउट एनओसी के आप अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। इसके एनओसी के लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट चलेंगे कि कैसे एनओसी होती क्या है। तो वैसे यहाँ पे देखिए एनओसी की जरूरत नहीं है कि वो क्या होती है मैं आपको बताऊँ, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे कि भाई ये क्या होती है और कैसे बनेगी, इस तरीके से आप बहुत परेशान ना हो। तो मैं बताना चाहूँगा इस एनओसी दो तरीके की होती है। तो बेसिकली इस एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो बस ये दो तरीके से लगता है। एक तो अगर मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदी और वो आपने डायरेक्टली पूरे पैसे दे के खरीदी तो वहाँ पे एनओसी आपको नहीं मिलती किसी भी तरीके की। बट वहीं पर अगर आप गाड़ी लोन पे लेते हैं तो गाड़ी लोन पे रहते हैं तो जिस भी बैंक से आपका लोन है उस कंडीशन में होता है कि गाइस देखिए जब भी आपकी जो भी ईएमआई जा रही है वो लास्ट फाइनल हो जाती है, जब जैसे आपने ईएमआई दी 2 साल की किस्त थी और आपने सारे पैसे दे दिए, जब आपकी जो भी ईएमआई है वो पूरी खत्म हो जाती है तो लास्ट में बैंक आपको एक एनओसी लेटर बना के देता है। जो भी आपने जहाँ से भी लिए वो आपको एक एनओसी लेटर देता है। तो उसमें कैसे होता है कि कैसे उस पर लिखा रहता है कि इस गाड़ी का जो भी अमाउंट था ये दे चुके हैं और इस पर आप किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा सकते। तो एक एनओसी कैसे वो होती है। दूसरी एनओसी वो होती है जैसे कि देखिए आप कोई भी गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं या किसी को बेच रहे हो गाड़ी तो वो कहीं अलग जगह का बंदा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उस कंडीशन में कैसे एनओसी लेनी पड़ती है जो कि गाइस आपकी आरटीओ ऑफिस से बनती है। यानी आपकी गाड़ी जहाँ की है उस जगह के आरटीओ ऑफिस से बनेगी। अब मान लीजिए मैंने अभी बताया कि आप यूपी 15 की गाड़ी ले रहे हैं और आप रहते हैं यूपी 14 में, तो जो यूपी 15 का ओनर है जिसकी गाड़ी है वो अपने यूपी 15 के आरटीओ ऑफिस से की एनओसी बनवाएगा, जिसमें ये होता है कि आरटीओ ऑफिस बना के देता है जिसमें किसी भी तरीके का गाड़ी पे कोई क्लेम नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा है। इस चीज को क्लियर करने के लिए वो वहाँ का आरटीओ ऑफिस बना के देता है। तो एनओसी दो तरीके की होती है। बेसिकली एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एनओसी और आपके जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए कि आधार कार्ड हो गया और नॉर्मल सारी चीज़ हो गई, तो गाइस यहाँ पे 4-5 चीज़ें जो कि बेसिकली है कि सभी के पास होती है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लगनी है। और गाइस खर्चा मैं आपको बताऊँ तो गाइस देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सेम जगह की गाड़ी लेते हो सेम जगह रहते हैं तो उस कंडीशन में खर्चा आपका 1000-1500 लास्ट 2000 आता है। बट यहाँ पे खर्चा गैस थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गैस देखा जाए तो खर्चा जो है वो लगभग मेरे हिसाब से 3000 तक का आ सकता है, 3000-3500, डिपेंड ऑन कंडीशन की गैस वहाँ पे जो भी लोग करवाते हैं सारे काम वो कितना खा रहे हैं आपका पैसा। नॉर्मली मान के चले गए यहाँ पे तो मैं मानता हूँ कि 3000 तक में आपका 3500 में आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे गैस आपको गाड़ी का नंबर वही मिलेगा, देन एड्रेस ही खाली चेंज हो जाता है और साथ ही साथ ओनर का नाम वगैरह मतलब डिटेल चेंज हो जाती है, गाड़ी नंबर वही रहता है। सो बहुत ईजी है कि गैस गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब कुछ भी आपके मन में आ रहा हो कि भाई हमें गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है और भी कोई चीज़ भी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं गैस, कमेंट आप कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।